प्रणाम दोस्तों। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे होंगे कि नदी के किनारे टोटल दे ढाई 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 एकड़ ज़मीन है पूरी तरह। और मैं सोच रहा हूँ कि इस जगह आनंद अनुभूति समाधि प्राप्ति के लिए साधनाएं करूँ, साधनाएं कराऊँ लोगों के लिए, जिससे कि वो मैं आपको पता है कि आनंद अनुभूति समाधि के बारे में मैं कितना ज़्यादा बोलता हूँ, क्योंकि वास्तव में ये जो आप जितना भी कुछ भी प्राप्त कर रहे हो वो सब व्यर्थ है। आनंद अनुभूति समाधि प्राप्त करना ही जीवन का एक सार्थक है, जो वास्तव में आपको परम आनंदमय बनाता है। आपके पास कितने भी बच्चे हों, कितने भी पत्नियां हों, कितने भी धन हों या संसार का सारा भोग विलास मिले, तब भी आपको सुख नहीं मिलने वाला, वह दुखी मिलने वाला है। जिनके पास धन है वो भी दुखी है, जिनके पास धन नहीं है वो तो दुखी है ही। तो वो कहने का तात्पर्य है, वास्तव में जो सुख है वो दिखता है पर वास्तव में वो सुख नहीं होता है। तो वास्तव में जो आनंद अनुभूति समाधि जो बहुत जल्दी मिल सकता है, क्योंकि जितना पैसा कमाना मुश्किल है उतना मुश्किल आनंद अनुभूति समाधि नहीं है। पर वास्तव में गलती ये है कि जिनको अनुभव नहीं है, जिन्होंने कभी प्राप्त नहीं किया, जिन्होंने उतनी मेहनत नहीं की, इस वजह से ये आनंद अनुभूति समाधि, सूक्ष्म शरीर की साधनाएं या परकाय प्रवेश की सिद्धि हो या यक्षिणी हो, अप्सरा हो, ये बहुत दूर की चीज़ें लगती है, कोई रिलाई कोई कर लेता है। पर मैंने आपने देखे होंगे 2 साल तक मैंने वीडियो डाल रहा हूँ, तो इससे इतने लोगों ने घर बैठे ही दिव्य शक्तियों का अनुभव किया और अपना जीवन बदल लिया। जो मजदूरी करते थे वो अभी ठेकेदार बन गए हैं देवी शक्तियों के माध्यम से। और आज जिनके पास दुखी थे धन वगैरह होकर भी, वो परम शांति और परम आनंद महसूस कर रहे देवी शक्तियों का अनुभव करके। तो वो थोड़ा सा समय लग जाता था कि हर व्यक्ति को एक दिन 41 दिन में भी त्रिकालदर्शी बनता है, पर समझो मैं वो गुरु सानिध्य में करता है तो वो 21 दिन में त्रिकालदर्शी बन सकता है, अच्छे से साधना करें। किसी को 3 महीने लगा, किसी को 6 महीने लगे। पर जितना गुरु के सानिध्य में किया जाता है कि वो गुरु तो पावर हाउस होता है ना, जितना चाहे उतना ऊर्जा, और जितना पावर हाउस के नज़दीक होते हैं उतना ऊर्जा ज़्यादा जल्दी से ले सकते हैं, ट्रांसफ़र का खर्चा बच जाता है। तो मैं इसलिए आश्रम बनाने की बहुत प्रयास कर रहा हूँ, पर अभी पूरी तरह बना नहीं है। बस अभी ये ज़मीन दिखी है जो 2.5 एकड़ में फैली है, और बहुत ही अच्छी लगी है, नदी के किनारे है और जंगल के साथ है, और थोड़ा सा हाईवे के थोड़ा सा दूर है। पर वहाँ वो जल्दी पहुँच भी सकते हैं कि कहीं से भी आए भारत से तो वो जल्दी पहुँच जाए वहाँ। तो ऐसी भी सुविधा है और जंगल भी है, तो बहुत अच्छा लगा है। और वास्तव में आनंद अनुभूति समाधि जो करना चाहते हैं उन्हीं के लिए मैंने ये बनाया है, क्योंकि मेरा वास्तविक उद्देश्य जो मैंने वन टाइम शुल्क लेता हूँ आश्रम से, उन्हीं के पैसे से ये बन रहा है। और जो जिन्होंने जिन्होंने आश्रम से इतने 2 साल में जुड़े हैं, उन्हीं के पैसे से इसमें ये लग जाएगा। और उन्हीं को जो आश्रम में 24 घंटे यज्ञ होगा, और मैं वहाँ तो 24 घंटे यज्ञ के पास ही सोता हूँ। मेरा काम बस यज्ञ के पास ही सोना, वही जीना है, और एक दिन वही मरना भी है। शरीर छोड़ूंगा तो भी यज्ञ के पास ही छोड़ूंगा। तो वहाँ 24 घंटे यज्ञ होगा, और जो भी जिन्होंने भी आश्रम से जुड़े हैं तो उनका धन वहाँ लगेगा, और उसका जो भी पुण्य है वो हमेशा उनको मिलता रहेगा। और जो आश्रम से 1 साल जुड़ चुके हैं, 1 साल हो गया है, और 10 लाख से ज़्यादा उन्होंने मंत्र जप किया है, और कोई यक्षिणी, पिशाचिनी या प्रेतनी या 10 महाविद्याओं की उन्होंने साधना की है, कम से कम सूक्ष्म शरीर की साधना की है, या पूर्व जन्म का दर्शन का साधना को परिपूर्ण सिद्ध किया है घर बैठे, वही आश्रम में आ सकते हैं। उसके बाद मैं उनको आनंद अनुभूति समाधि अपने सानिध्य में कराऊंगा। हाँ, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा आपको तकलीफ होगी, क्योंकि ज़्यादा सुविधाएं अभी वर्तमान में नहीं है, वहाँ नहीं होंगी। पर जैसे भी हो सकेगा थोड़ा बहुत आपको एडजस्ट करना होगा। जो 1 साल पूरे हो चुके हैं और जिन्होंने साधनाएं करके दिव्य अनुभव किए हैं, उनको मैं आनंद अनुभूति समाधि साधना कराऊंगा अपने सानिध्य में। क्योंकि ये जो आश्रम बन रहा है वो सिर्फ एक सिद्धि के लिए बना रहा हूँ, आनंद अनुभूति समाधि। बाकी यक्षिणी, पिशाचिनी और पूर्व जन्म और सूक्ष्म शरीर की जो साधना है वो आप घर बैठे सिद्ध कर सकते हो, और बाकी लोगों ने किया है। और त्रिकालदर्शी सिद्धि है, आप घर बैठे कर सकते हो, वो 1-2 महीने में होता है, वो सबको पता है और बना भी चुके हैं। और बहुत लोगों ने उसका गलत यूज किया है, तो उसकी सज़ा भी उनको मिल गई है और मिलने वाली है। जो बच गए हैं थोड़े बहुत, तो उसमें कोई संशय नहीं, क्योंकि जो भी सिद्धियाँ मैं दे रहा हूँ वो गलत यूज करेगा तो उसको स्वयं मैं मारने के लिए तैयार हूँ। यमराज बाद में आएगा, मेरी शक्तियाँ उसको मार देंगी। इसमें कोई संशय नहीं है, जो बात क्लियर है वो क्लियर है। मैं जो सिद्धि दे रहा हूँ यक्षिणी या पिशाचिनी, वो आपको धन प्राप्ति के लिए दे रहा हूँ। आप उसका धन प्राप्त कर सको, अपने परिवार की रक्षा कर सको, और अंतिमतः आनंद अनुभूति समाधि प्राप्त करके अपने सहस्त्रार और ब्रह्मरंध्र को भेद करके उस परमात्मा में विलीन हो। इसीलिए मैं कर रहा हूँ, जिससे कि आपको पूर्णता मिले, जिससे कि आपको धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष, ये तीनों चारों चीज़ आपको मिले, जो सनातन धर्म का
उद्देश्य होता है। तो यही मेरा जीवन का उद्देश्य है, क्योंकि मैं एक सामान्य व्यक्ति हूँ जो बाकी सामान्य व्यक्तियों का दर्द समझता हूँ। मैंने बचपन से देखा है हॉस्पिटल में कितने लोग तड़पते रहते हैं, गरीबी वगैरह सब देखा हूँ, मुझे उससे बहुत दुख भी हुआ था, इसलिए मैंने घर छोड़ के हिमालय चला गया था। तो मुझे भी बहुत अपने परिवार को छोड़ते हुए बहुत दुख हुआ, क्योंकि मैं जाना नहीं चाहता था, पर मजबूरी थी, क्योंकि मुझे ज्ञान की तलाश थी जो नहीं मिल रहा था, और काफ़ी आश्रम में घूमा फिरा पर मुझे कहीं कुछ नहीं मिला। और अंतिम तक जब हिमालय में बैठा था तब उसे सिद्ध महात्मा यानी मेरे गुरुदेव से साक्षात्कार हो, तब मुझे आनंद अनुभूति समाधि बहुत मेहनत के बाद मिली है। कितनी बार तो लगा कि मैं मर ही जाऊंगा 4 दिन या 2-3 दिन के बाद, अभी छोड़ दो, अभी क्या करें, ऐसे ही पड़ा रहता था। 15-15 दिन तक मैंने खाना नहीं खाता था और पानी पी के जीते थे, बहुत तकलीफ से जीना पड़ा है। तब मुझे वो दिव्य ज्ञान मिला है, पर मैं चाहता हूँ कि उतनी तकलीफ किसी को ना झेलना पड़े, इतना मानसिक और शारीरिक दुख। ये बात सही है कि जितना मानसिक शारीरिक दुख मुझे मिला है, उसके बाद मैंने उतना ही स्ट्रांग और पावरफुल बनाऊँ। और बहुत सारे लोग मुझे अभी भी दुखी बनाने के लिए बहुत सारे कमेंट या व्हाट्सअप करते हैं, पर उनको क्या पता कि मैं उससे भी कहीं ज़्यादा दुख झेल सका हूँ मानसिक स्तर से। अभी वो दुख दुख नहीं लगते, और वास्तव में अभी आनंद अनुभूति समाधि प्राप्त हुए तो मैं हर समय आनंद में विलीन रहता हूँ। वास्तव में मैं है ही नहीं, भले मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, पर वास्तव में मैं हो ही नहीं, क्योंकि मैं एक ही आज आनंद अनुभूति समाधि का आनंद ले रहा हूँ, तो 10 साल बाद भी आनंद अनुभूति का ही अनुभव लेना, और अगले जन्म फिर से जन्म होगा तो भी मैं आनंद अनुभूति में ही रहूँगा, यानी मैं मुक्त अवस्था का अनुभव कर रहा हूँ। और यही आनंद अनुभूति की साधना मैं हर व्यक्ति को कराना चाहता हूँ, इसलिए ये आश्रम यहाँ बनाने की मैं सोच रहा हूँ। अब लगे अभी थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि थोड़ा बहुत मैं बना दूंगा, 1-2 तो आ ही जाएंगे। जो आश्रम से काफ़ी दिनों से जुड़े हैं और काफ़ी सिद्धियाँ आश्रम से 1-2 की है, तो उनको मैं बुला के अपने सानिध्य में ऊर्जावान बना दूंगा। और वास्तविक जो परम सत्य है ईश्वर बोध का, वो साक्षात्कार उनको मैं कराने का कोशिश करना ही, और 100% कराऊंगा, उसमें कोई संशय नहीं। मैंने प्राप्त किया तो आप क्यों नहीं प्राप्त कर सकते, 100% कर सकते हैं। हाँ, भले यही कि थोड़ा मुझे बहुत मेहनत करना पड़ेगा, वो मैं करूँगा, क्योंकि जो आश्रम से जुड़ा है वो मेरा परिवार है, मैं उनके लिए पूरा जीवन समर्पित है। और मैं उस यक्षिणी पिशाचिनी से लेके छोटी छोटी साधनाओं से लेके 10 महाविद्याओं से लेके, उसको उद्देश्य यही है कि उसको धन मिले और उसका परिवार बीमारियों से दूर रहे। वो प्राप्त कर लेता है, उसके बाद में उसको आनंद अनुभूति समाधि प्राप्त करके उसको जैसे जीना है वो जी सकता है, वो स्वतंत्र है। उसके बाद मुझे पता है जब आनंद अनुभूति समाधि प्राप्त करता है वो भोग से मुक्त हो जाता है, और सिर्फ सेवा और हर जगह परमात्मा का वास, यानी सर्वत्र वासुदेव दिखने लगते हैं, यानी सर्वम वासुदेव, या सर्वत्र उसको परमात्मा ही दिखने लगते हैं इस सिद्धि के बाद। और उसको कहीं और प्राप्त करने की या इंद्रिय तृप्ति करने की लालसा, वो उसके वासना वगैरह सब उसी आनंद में लीन हो जाते हैं, क्योंकि ये जो आनंद है वो बहुत परम आनंद है। शिव जी भी इसका वर्णन करते हैं, तो जब आनंद अनुभूति समाधि के बारे में माँ पार्वती शिव जी से पूछती हैं कि ये संसार में ऐसा कौन सी चीज़ है जो मैं प्रदान कर सकती हूँ, सब कुछ मैं स्वयं प्रकृति हूँ, और सारे भोग मेरे द्वारा ही प्राप्त है, आपके द्वारा कुछ नहीं हो सकता, और मैं सबसे ज़्यादा लोगों को आनंदित और सुख प्रदान करती हूँ। तब महादेव बोले कि ठीक है, तो मेरा एक भक्त है, उसको मैंने अपना ज्ञान और आनंद दिया है, तुम उसको अपना आनंद और ज्ञान जो भोग की चीज़ें वो एक चीज़ दिला के देखो, तो मैं मान जाऊँगी कि तुम्हारे आनंद और तुम्हारी भोग विलास की चीज़ें, प्रकृति की जो आनंद की चीज़ें वो मेरे आनंद देने वाली चीज़ें हैं, वरदान देने वाली उससे भी ज़्यादा स्ट्रांग है, यानी पावरफुल है। या तो वो साधक के पास गई देवी माँ दुर्गा आनंद अनुभूति, तब प्रकट हुई, तो साधक को माँ देवी को प्रणाम किया, और माँ देवी से बोला कि आपने दर्शन दिया, मेरा अहोभाग्य, मैं कृतार्थ हो गया, ऐसा बोल के। तब माँ दुर्गा बोली, बोलो मैं तुम पे प्रसन्न हूँ, तुम क्या चाहते हो और क्या वरदान चाहिए। तो वो महादेव से सम्मान के साथ बोला कि मुझे देवी कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास सब कुछ है और मुझे कुछ आवश्यकता ही नहीं है। तो महादेवी ने शर्त लगाई थी, महादेव से तो वो हारना नहीं चाहती थी। वो बोली तुम्हें क्या चाहिए, स्त्री चाहिए, धन चाहिए, वैभव चाहिए, राज वैभव चाहिए, ऐसी कौन सी विद्या वो वरदान चाहिए बताओ, तो मैं तुम्हें दे दूंगी जो भोग तुम्हें चाहिए। पर बहुत प्रयास करने के बाद भी माँ दुर्गा उस साधक से हार गई, और वो हैरान रह गई कि इतना मैं पूरी जीवन, पूरे राक्षस समाज, पूरा देवलोक, देवी देवता बड़े मेरे वरदान के लिए तरसते, और मैं तुम्हें वरदान दे रही हूँ तो ले क्यों नहीं रहे हो। तब
देवी ने वो साधक ने बताया कि मुझे आनंद अनुभूति समाधि प्राप्त है, अब मैं अपने आप में ही तृप्त हूँ, मैं अपने आप में पूर्ण हूँ, तो मुझे और चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। यानी कहने का तात्पर्य उनको मौज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद मौज बन गया, ऐसे कहने का उसका तात्पर्य था। तो वो हैरान रह गई देवी, और देवी फिर से महादेव के पास आई, बोली कि मैं कितना बहुत प्रयास की, पर वो इतना भी उसके मन बुद्धि में मेरा माया का जाल नहीं प्रभावित नहीं हो सका, इतना लालच देने पर उसने सब कुछ मना कर दिया। इसने ऐसा क्या प्राप्त कर लिया, ऐसा क्या प्राप्त कर लिया, कौन सा सिद्धि कर ली है, इसने कौन सा ज्ञान प्राप्त किया कि ये मेरी माया का प्रभाव से अलग हो गया। तब महादेव ने बताया कि ये आनंद अनुभूति समाधि है, जो व्यक्ति चलते फिरते दिव्य आनंद ले सकता है, और इसका जो आनंद है संसार के समस्त सुख, समस्त स्त्रियों, समस्त अप्सराएं, समस्त धन वैभव प्राप्त हो तो भी वो आनंद नहीं दे सकती। उतना आनंद सिर्फ वो आनंद अनुभूति समाधि जो परमात्मा का दर्शन करने से हो जाता है, क्योंकि ये इसने मुझे जान लिया है और मैं इसके अंदर निवास करता हूँ, इसने पूर्णता मुझे सिद्धि कर ली है, इसकी वजह से वो पूर्ण हो गया, अब इसको ज़रूरत नहीं है कोई। तो माँ दुर्गा भी हैरान हो गई, जो प्रकृति को धारण करते उनके बगैर तो कुछ चल भी नहीं सकता कुछ। तो बहुत सारे शंकराचार्य भी आपने कहानी सुनी कि उनको भी माँ देवी को मानना पड़ा था, तो उनका उस साधक के बस की बात नहीं चली, माँ दुर्गा की भी। तो कहने का तात्पर्य है कि हम इस आनंद अनुभूति समाधि के लिए प्रयास नहीं करेंगे इस मनुष्य जीवन के लिए, तो हमारा मनुष्य जीवन व्यर्थ जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं। अभी तक आपने बड़े पद प्राप्त किए हो, धन प्राप्त किए हो, फिर भी वो सब तुच्छ है। भले ही वो अरबपति बन जाओ, पूरा भारत का सबसे बड़ा फैक्ट्री वाला बन जाए, कुछ भी बन जाए, फिर भी वो खाली रहेगा, उसको कुछ मतलब नहीं, वो बुढ़ा होकर मर ही जाएगा। उसके बाद उसको कोई मरते समय भी वही तकलीफ होंगी जो सामान्य लोगों को होती रहती है, और वही चिंताएं, वही सब छोड़ने का उसका डर, वही सब चलता रहेगा। पर जो आनंद अनुभूति समाधि प्राप्त करता है वो जीते जी मुक्त होता है, जो जीते जी मर जाता है और उसका अस्तित्व ही मिट जाता है, और उसके बाद वो शून्य और परमात्मा में परम आनंद का लीन हो जाता है, और उसके बाद उसको कोई दुख महसूस नहीं हो सकती। उसके बाद जो भी सिद्धि चाहिए वो सारी सिद्धियां मिल सकती हैं। अष्ट सिद्धियों के मार्ग भी आनंद अनुभूति समाधि के बाद मिल जाता है। तो कोई सिद्धि भी प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए भी मैं मार्गदर्शन, क्योंकि मैं बड़ी चीज़ें सिद्ध कराना चाहता हूँ, छोटे मोटे नहीं। आप छोटे मोटी सिद्धि करना चाहते हैं तो घर बैठे आप कर लो, उसमें कोई संशय नहीं। हाँ, आनंद अनुभूति समाधि चाहिए। आप जब 1 साल तक आश्रम से जुड़ेंगे और 10 लाख से ज़्यादा आप जप कर लेंगे पूरा, और उसके बाद आपको 2-4 सिद्धियाँ मिलेंगी और परमात्मा का एहसास होगा, और आपको धन का भी लाभ उसमें हो जाएगा। तब तक आराम से आप अपने आश्रम आके आराम से आप साधना ही कर सकते हैं, जो आनंद अनुभूति समाधि में जल्दी से जल्दी और तेज़ी से लोगों को लाभ हो। इसके लिए बहुत सारे प्रयोग योजनाएं बनाई है, जिससे कि जो आनंद अनुभूति समाधि के लिए मुझे इतना परिश्रम और इतना कष्ट झेलना पड़ना है, उतना आपको ना झेलना पड़े, और आराम से आपको कम समय में और सालों की मेहनत का फल जो है वो आपको तुरंत मिल जाए। इसीलिए मैं आनंद अनुभूति समाधि वाला इस 2 एकड़ में अच्छे से बगीचा बना के, जिससे कि वातावरण एकदम, क्योंकि प्रकृति जितना सकारात्मक ऊर्जा से बड़ी हो रहेगी उतना ही हम, क्योंकि प्रकृति की ऊर्जा ही हमारी ऊर्जा है, शरीर में सिर्फ प्रकृति की ऊर्जा ही है कण कण में। तो जितनी ऊर्जा रहेगी उतना हमें उस आनंद अनुभूति समाधि प्राप्ति करने में सफलता मिलेगी। तो जो भी आएंगे आश्रम से, तो वो जो पुराने वाले वो पहले आएंगे, बाद में बाकी लोग आएंगे। और अभी तो बन जाएगा शायद, वो हो जाता है तो 2-3 महीने में या अगले महीने ही लोग ये बुलाना मैं शुरू कर दूंगा एक एक। पर इसका कोई मतलब नहीं, कोई बोलेगा कि गुरुदेव कृपा करो, मैं इतना पैसा दे रहा हूँ, मैं आश्रम आऊँगा, तो नहीं आऊँगा, क्योंकि ये आश्रम सिर्फ आनंद अनुभूति समाधि के लिए, क्योंकि वास्तव में जो यथार्थ में चीज़ है वही देने के लिए परिश्रम करना सार्थक है। और बाद में तो सिर्फ आनंद अनुभूति समाधि में जल्दी जल्दी प्राप्त करने लगेंगे, तो सिर्फ मैं आनंद अनुभूति समाधि ही लोगों को कराऊंगा, और धन की साधनाएं और आवश्यक जो साधनाएं तो वही करा दूंगा। पर अभी मैं जो भी यक्षिणी साधना कराना चाहता है, आप पिशाचिनी या इतर योनि और 10वां विद्या की, वो तो मैं कराता ही रहूँगा, उसमें कोई संशय नहीं है। पर उसको वही, उसका बस यही उपलक्ष्य है कि वो आनंद अनुभूति समाधि के लिए लाभदायक हो। ठीक है, वो अनुभव करके छोड़ देना है, क्योंकि हमें आनंद अनुभूति समाधि, उसको पकड़े रहोगे तो फंस जाओगे, अनंत काल तक डूब जाओगे उसमें। और हमें उसको पकड़ते रहे, आगे बढ़ते रहोगे तो आप उस तेज जाओगे, आनंद अनुभूति समाधि में विलीन हो जाओगे, और वास्तव में जो यथार्थ है वही समझ आएगा कि मैं कितना माया जाल में फंसा था, और माया से बाहर में आओगे तभी इस संसार को देख पाओगे। जैसे मछली है, मछली अपने
बाहर के संसार को देख नहीं पाते वास्तविकता क्या है, वही वो अंधेरे में अपना भटकते रहते हैं, वही मौज मनाने लगती है, पर वास्तव में संसार कितना बड़ा है वो कभी जान ही नहीं पाते। तो कहने का तात्पर्य है, तो हमें वो बाहर आना है, इसलिए आनंद अनुभूति समाधि बहुत ज़रूरी है। और मैं पूरा प्रयास करूँगा कि इस आनंद अनुभूति समाधि जल्दी से जल्दी लोगों को प्राप्त हो। और मेरा बहुत जितना भी मैंने अभ्यास किया है कि सामान्य व्यक्ति की जो चेतना है उसको आनंद अनुभूति समाधि चेतना में जितना जल्दी से जल्दी ला सकते, उसमें क्या सूत्र है क्या है, मैंने काफ़ी जब हिमालय से वापस आया तो मैंने उसी पे अभ्यास किया, मन की चेतना लोग कैसे क्या करते हैं, क्योंकि मुझे पता नहीं था लोग क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते। तो मैं अभी वो सारे नकारात्मक को हटाना, फिर उनको शुद्ध करके फिर वो आनंद अनुभूति समाधि की परमात्मा को उनके हृदय में स्थापित करना, वो सारा मैं अच्छे से अभ्यास कर लिया, लोगों की क्या सोच है क्या नहीं। तो मुझे अभी कोई दिक्कत नहीं है और मैं जल्दी से जल्दी आनंद अनुभूति समाधि लोगों को कराना चाहता हूँ, जिससे कि ये जो आनंद अनुभूति समाधि है बाकी लोगों तक भी पहुँचे। समझो कि एक कोई व्यक्ति जो आनंद अनुभूति समाधि पूरी तरह प्राप्त कर लेता है तो उसको वो अधिकार है कि वो किसी को भी सिखा सकता है और आगे का जीवन अपने इस आसपास के लोगों को आनंदमय बनाने की कोशिश करे, जिससे कि समाज में इसका प्रभाव पड़े और उनकी जो संतान होती है ना, वो भी संतान जो आनंद अनुभूति समाधि प्राप्त होता है उसका जो संतान होता है वो ये दिव्य पुत्र उत्पन्न होगा। तो समाज, एक व्यक्ति भी आनंद अनुभूति समाधि प्राप्त करते तो उसके कुल का उद्धार हो जाएगा और उसके कुल में एक दिव्य आत्मा का जन्म होगा, जो आगे जाके वो भी अपने पिता से आनंद अनुभूति समाधि प्राप्त करके वो आगे चल। तो ये जो आनंद अनुभूति समाधि है मैं गृहस्थों को देना चाहता हूँ, क्योंकि गृहस्थ लोग ही संसार का वहन करते और उस गृहस्थ लोग ही संसार का आधार है। इसलिए मैं उनकी गृहस्थ जीवन में कम से कम समय में इतनी सारी सिद्धियां प्राप्त कर ले, यक्षिणी पिशाचिनी जो चाहता है वो कर ले और शक्तियों का एहसास करके वो आश्रम में आएगा तो उसको जल्दी से जल्दी आनंद अनुभूति समाधि प्राप्त हो और उसे परम सत्य का दर्शन हो, जो मैंने कई सालों के बाद मिला है। तो और मैं जल्दी से जल्दी देने का प्रयास करूंगा, इसमें कोई संशय नहीं, क्योंकि गृहस्थ वाले के बहुत सारे झंझट होते हैं। किसी को अपने बेटी की शादी करना है, वो कर्तव्य तो उसको निभाना ही पड़ता है हर हाल में, गरीब हो या अमीर हो। तो इसीलिए मैं पहले धन की साधना कराता हूँ, जिससे कि वो मुक्त हो जाए धन से और बीमारियों से दूर हो जाए, जिससे कि वो सिद्धियां हासिल करने में यानी आनंद अनुभूति समाधि में बाधा ना बने। तो पहले बाधाएं हटा दूं, उसके बाद उसको आनंद अनुभूति समाधि करा दूं तो जीवन उसका धन्य हो जाएगा। और मैं प्रयास कर रहा हूँ जितने साधक को यानी इंतज़ार नहीं होगा उतना ज़्यादा मुझे जल्दी है कि मैं आनंद अनुभूति समाधि को एक व्यक्ति को दे दूँ तो मेरा जीवन सफल होगा। क्योंकि ये जो आनंद अनुभूति समाधि मुझे मिली है, मैं कभी मानता नहीं कि मैं इसकी योग्यता था कि नहीं, पर गुरुदेव ने दिया है तो मैं मुझे उसको बांटना है, जिससे कि मुझे शांति मिले। क्योंकि ये जो मिला है वो मेरे योग्य का नहीं है, मैंने शायद भले उतना मेहनत की है कि नहीं, क्योंकि मैंने घर छोड़ा तो मुझे लग रहा था कि भले अभी 50 साल और साधना करनी पड़ेगी तब आनंद अनुभूति समाधि मिलेगी, क्योंकि मैं गया था तो सिर्फ आनंद अनुभूति समाधि के लिए ना। तो आनंद अनुभूति समाधि मिलेगी कि नहीं मिलेगी पता नहीं, पर जितना हो सके प्रयास करूँगा और अगले जन्म में तो जल्दी मिल जाएगी, ऐसा मैं सोच के साधना करता था। पर ईश्वर और गुरु की कृपा है कि मुझे कितनी कम उम्र में आनंद अनुभूति समाधि में मिली और उससे दिव्य ज्ञान मिला और मुझे अभी मौका भी मिल रहा है कि मैं वो बांट सकता हूँ आराम से। तो इस ये जो आनंद अनुभूति समाधि वो मैं सामान्य गृहस्थ लोगों को ही कराना चाहता हूँ। जो गृहस्थ लोग होते हैं वही संसार का वहन करते हैं, आपको पता है। तो वो ही जो सामान्य लोगों का दुख दर्द को समझ सकते हैं, जो उन्हीं को दुखों को मुक्त कर सकते हैं। आनंद अनुभूति समाधि एकमात्र है जो समस्त दुखों से मुक्ति देता है इस जन्म में और अगले जन्म में। इसलिए सामान्य व्यक्ति को दूंगा, गृहस्थ वाले तो अपने गृहस्थ निवारण करते, एक उसका प्रचार घर में बैठ के ही आराम से कर सकते हैं, आसपास लोगों को दे सकते हैं। क्योंकि जो बीमार पड़ा है वो बीमार व्यक्ति ही जान सकता है कि बीमारी में जो शारीरिक पीड़ा होती है वो क्या होता है। जिसको कभी बीमारी नहीं पड़ा उसको क्या पता होता है। तो जो हॉस्पिटल जाके इतने एडमिट हुए हैं या बीमार पड़ा है 15-20 साल जैसे दुख झेल रहा है अपने परिश्रम को, तो वो सामान्य दूसरों दुखों को समझ सकता है, तो उसको दुख होने से पहले वो उसको सजग कर सकता है। इसलिए मैं आनंद अनुभूति समाधि सामान्य लोगों को दूंगा तो निश्चित ही वो दूसरों को एक दूसरों को बांटेंगे और समाज में एक जो आनंद अनुभूति समाधि जो दिव्य लुप्त हुई है ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, सामान्य लोगों तक पहुंच जाएगा। और यही प्रयास है और मेरा जीवन का उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आनंद अनुभूति समाधि ही कराना। ठीक है, भले पिशाचनी यक्षिणी कराते हैं वो कराते रहेंगे, पर उसका हम आधार सिर्फ वो बनेंगे और वास्तविक जो हमारे लक्ष्य हैं यानी साधन है वो 10 महाविद्या से लेकर इतर योनि के रहेंगे, पर साध्य सिर्फ आनंद अनुभूति समाधि ही रहेगी। और हर व्यक्ति जो भी जुड़ा है सारे को आनंद अनुभूति समाधि प्राप्त होके
जैसे मैं पूर्व जन्म की साधना कराता हूँ या सूक्ष्म शरीर की साधना करा रहा हूँ या 10 महाविद्या और इतर योनि का अनुभव करा रहा हूँ, तो वो सारा कुछ आनंदानुभूति समाधि के लिए कर रहा हूँ। हाँ, कुछ लोगों ने दुरुपयोग किया है और वो तो संसार है, चलता रहता है, पर उनको जो सज़ा है वो तो बहुत भयंकर मिलेगी और मिलती रहेगी जीवन भर। इस जन्म में अगले 3-4 जन्म तक दुःख भोगेंगे, उनका अकल टिकाने आ जाएगी उनकी आत्मा को। अकल ही नहीं होती लोगों को वास्तव में। ठीक है, तो आज जैसे ही थोड़ा बहुत मैं इंतज़ाम कर रहा हूँ, जो 2-4 लोग आ सकते हैं और हम उसके आनंद अनुभूति साधना में जल्दी से जल्दी शुरू कराना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत कम समय है हमारे पास। हम कब मृत्यु को प्राप्त होंगे, क्योंकि धीरे-धीरे हम मृत्यु की ओर ही बढ़ रहे हैं। तो हमें उस मृत्यु से पहले यानी मरने से पहले इस आनंद अनुभूति समाधि को प्राप्त करना है। यही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। बाकी संसार का तो चलता रहता है, वो तो चलता रहेगा इस जन्म में और अगले जन्म में वही सारी गड़बड़ियाँ चलती रहेंगी। वासना से लेके अपनी धन के लालच तक, परिवार का मोह तक,